नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बिल्कुल हर चीज नई लेकर के आए हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा लुक नया है आज का, ठीक है, कटप्पा वाला लुक है। और हमारी आज नई क्लास होगी, 9th क्लास होगी आज हमारी जो वीडियो है, ठीक है। और नई एक्सरसाइज होगी 1.4 और नया पार्ट होगा छठा पार्ट, ठीक है। मतलब एवरीथिंग इज न्यू टुडे, सब कुछ नया है आज। तो आज और एनर्जी भी हमारी कुछ और ही प्रकार की है। तो आज ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों और बने रहिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा जो 9th क्लास है उसका अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसके हमने 5 पार्ट पीछे खत्म कर दिए थे और उसकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आज हम उसकी नई एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं दोस्तों 1.4, ठीक है। अभी इसमें 2 एक्सरसाइज और बची हुई हैं, मतलब फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा खत्म, ठीक है। तो चलिएगा आज के अपने नए सेशन की तरफ। ओके क्या है दोस्तों, नई एक्सरसाइज है दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.4, है ना। और नया ही क्वेश्चन है, अलग टाइप है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना, समझने का। अब इस एक्सरसाइज में मात्र 2 ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप उन्हें ध्यान से समझिएगा। हम बिल्कुल ध्यान से ही समझाएंगे आपको, बस फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे टफ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। देखना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, है ना, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है क्वेश्चन में कि ये जो संख्या है हमारी 3.765, इसको क्या करना है, इसको विजुअलाइज करना है। कहाँ करना है दोस्तों? नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या, ये जो हमारा दी है संख्या, इसे नंबर लाइन पर शो करना है, दिखाना है दोस्तों हमारा, ठीक है, संख्या रेखा पर, है ना। और वो कैसे करके? विजुअलाइज करके, ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसका यूज करके। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है? इस जो लेंस होता है ना दोस्तों, ठीक है, लेंस जो होता है ऐसे देखने का, जिससे हम देखते हैं, है ना, कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे कुछ, है ना, ऐसे, ठीक है, जिसे पकड़ के हम ऐसे करके देखते हैं, तो उसी का यूज करके देखना है हमें, ठीक है। नंबर लाइन पर ये हमें देखना है, ये जो संख्या है हमें नंबर लाइन पर देखनी है, विजुअलाइज करके उस लेंस में, ठीक है, कि ये कहाँ आएगी, नंबर लाइन पे कहाँ है। ओके, ठीक है। देखना कैसे करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीके में समझाएंगे हम आपको, बस आप समझते रहिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले दोस्तों हम एक बात बताएं आपको, ये क्या है हमारा 3.765, ठीक है, ये है। ये हमें नंबर लाइन पर देखना है इसे, और वो भी लेंस का यूज करके, ठीक है, विजुअलाइज करके, है ना। अच्छा, तो अब इसमें हमें आप सबसे पहले ये बताइए दोस्तों कि ये जो संख्या दी हुई है, ठीक है, ये किन किन इंटीजर के बीच में आ रही है, ठीक है, ये बताइए सबसे पहले हमें, ठीक है, किन किन इंटीजर के बीच में है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे हमें पता है, आपका आंसर क्या होगा हमें वो भी पता है। आपका आंसर होगा कि ये, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, उन दोनों के बीच में है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों, ये नंबर लाइन ले लेते हैं एक, है ना, ऐसे करके, है ना। चलो इसे और थोड़ा उधर को लेकर खींचते हैं हम इसे, ठीक है, बीचों बीच, है ना, ऐसे करके दोस्तों, ये, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 3, क्या होगा ये 3, और ये क्या होगा दोस्तों हमारा 4। ओके, है ना, ये क्या होगा हमारा 3 और ये क्या होगा 4। 3 और 4 क्यों लिया? क्योंकि ये जो संख्या है ये 3 और 4 के ही बीच में है, इसीलिए मैंने 3 और 4 को बिल्कुल क्या है, एंड पॉइंट पर रखा है। एंड पॉइंट का मतलब कोनों पर रखा है, ठीक है, और उन्हीं के बीच में आनी है ना। चलो अब देखना, ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जैसे 3 और 4 के बीच में है ना, 3 के बाद जो संख्या स्टार्ट होती है, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, ये भी क्या है दोस्तों, ये रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है।
अच्छा, अब देखो 3 के बाद क्या होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और लास्ट में जो 3.10 आएगा उसके प्लेस पे क्या आ जाता है दोस्तों हमारा 4। मतलब इनके बीच में कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है ये 10 पार्टों में बटा हुआ है ऐसे करके। चलो उन्हें लिखते हैं, देखना हम कैसे। 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 और 10 पे हमारा वही आ जाएगा। ठीक है, 10 पर क्या आ जाएगा हमारा वही। अब देखना ये क्या है 3.7 है दोस्तों, 3.7। तो ये क्या होगी हमारी 3.1, ये क्या होगी 3.2, ये क्या होगी 3.3, ये क्या होगी 3.4, ये 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और लास्ट में ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 4। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं बड़े प्यार से समझना है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वास्तव में ही क्वेश्चन प्यार से समझने का ही है ना, और हम भी प्यार से ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे। ये जो संख्या थी हमारी 3 और 4 के बीच में थी। किसके बीच में थी दोस्तों? 3 और 4 के बीच में। तो हमने 3 लिख लिया है और 4 लिख लिया है और उनके बीच में ठीक है 10 पार्ट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट। हर एक 2 इंटीजर जो होते हैं उनके बीच में 10 भाग होते हैं दोस्तों, वो भी इक्वल है ना। चलिएगा, अब हमारी जो संख्या है वो 3.7 है। क्या है दोस्तों वो? 3.7। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे ये बताइए, ये 3.765 है ये, है ना, ये किस किस के बीच में आ रही है? अगर यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ किस किस के बीच में है ये? यहाँ 3.7 के और 3.8 के। ठीक है, इन दोनों के बीच में है दोस्तों ये 3.7 और 3.8। तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो एक लाइन और खींचते हैं, है ना, एक लाइन और खींचते हैं। यहां आ जाएगा हमारा दोस्तों क्या, है ना, यहां जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा दोस्तों 3.7। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 3.8। ठीक है, अब ये दोनों क्यों लिए हैं, है ना, क्योंकि ये जो 3.765 है ये हमारी 3.7 और 3.8 के बीच की ही संख्या है। ठीक है, इसीलिए पहले 3 और 4 लिए क्योंकि इनके बीच में आ रहा था। ठीक है, अब 3.7 और 3.8 लिए क्योंकि ये इनके बीच में है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, लेंस का यूज करके हमें ये नंबर लाइन पर देखनी है। ठीक है, तो लेंस में मतलब क्या होता चले जाएगा, जूम होता चले जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसा सिस्टम है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि गूगल पर, ठीक है, गूगल पर वो चेक करिए जहां आप रहते हो। ठीक है, गांव में रहते हो तो उस गांव को मतलब सर्च करिए। ठीक है, और जिस भी इलाके में रहते हो आप उस इलाके को सर्च करो। तो उसका सिस्टम क्या होगा देखो, जैसे सबसे पहले आप गूगल पे क्या जब सर्च करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कि भारत, ठीक है, इंडिया के फिर अंदर जाओगे तो फिर क्या आएगा, जैसे कि यूपी के अंदर क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट, है ना, बुलंदशहर के अंदर भी और क्या आएगा आपका जो तहसील वगैरह है। ठीक है, और उसके अंदर भी जाओगे तो तब जाके तुम्हारा मतलब जो टाउन है, जहां भी तुम नगर में रहते हो, गांव में रहते हो, ऐसे करते करते मतलब जूम होता चले जाएगा। ठीक है, ऐसे पहले कंट्री के बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद, ठीक है, तहसील, मतलब ऐसे करके, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, जूम करता हुआ चलना है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पे वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपकी लोकेशन होगी। वही काम यहां करना है, हमें ये दिखाना है नंबर लाइन पे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये किन किन इंटीजर के बीच में है, तो हमें पता चला कि ये 3 और 4 के बीच में है। तो हमने एक नंबर लाइन को खींच दिया यहाँ, और यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया, और उसके बीच में जो संख्या थी वो भी लिख दी 3.1 3.2 ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ मैंने लेंस डाला। कहाँ डाला दोस्तों लेंस? यहाँ डाला लेंस। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला कि ये जो है, ठीक है, ये किस किस के बीच में है, 3.7 और 3.8। फिर ये जूम कर दिया मैंने। ठीक है, इसको क्या कर दिया दोस्तों, जूम कर दिया है। 3.7 यहाँ आ गया है, 3.8 यहाँ आ गया है। ठीक है,
अच्छा, अब इनके बीच में भी कितने पार्ट होंगे दोस्तों? 10 पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे देखो। एक, दो, तीन, चार, है ना, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो ये जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा? 3.71। क्या होगा ये? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76। ये क्या होगा हमारा? 3.76। और ये क्या हो जाएगा? 3.77। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3.78, ये 3.79 और वो क्या हो जाएगा हमारा? 3.8। है ना, क्लियर? यहाँ से तो हमने इसको जूम कर दिया है, तो ये आगे। ठीक है, अब यहाँ आ गए हम। हमें चाहिएगा 3.765, तो 3.765। अब ये जो है हमारा, ये दोस्तों किन किन के बीच में है? ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, किन किन के बीच में आ रहा है? ये इन दोनों के बीच में ये आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब इन्हें देखते हैं हम जूम करके। ठीक है, अब इन्हें देखते हैं जूम करके। अब इन्हें जूम करेंगे तो फिर लाइन एक और खींचनी पड़ेगी दोस्तों, तो खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ, यहाँ, है ना, ऐसे। और ये कहाँ जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ, कुछ ऐसे सिस्टम। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा? 3.76। और ये जो है हमारा, ये क्या है? 3.77। ओके, है ना। ये हमारा 3.76 है और वहां हमारा जो है वो 3.77 है। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के ही बीच में आ रहा है ना। चलिएगा आगे। अब क्या है, इनके बीच में भी कितने पार्ट होंगे दोस्तों? 10 पार्ट होंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, बना मतलब उन्हें उनके भी कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, उन्हें भी टिक करके पहचान उनकी, जैसे कि 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या आएगा देखो, 3 पॉइंट, यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा? 3.761। ओके, यहाँ क्या आएगा? 3.762 ऐसे। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 3.765। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा हमारा 3.765, 3.765। ओके, और यहाँ जो आएगा हमारा वो क्या आएगा दोस्तों? 3.766। ओके, है ना, ऐसे। तो हमें चाहिए क्या दोस्तों? 3.765। ये आ गया है हमारा 3.765। ठीक है, बस इसी को सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये रहा, ऐसे करके 3। दोस्तों देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यही क्वेश्चन इसका लास्ट है, बस इस एक्सरसाइज में मात्र 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा इसको क्या करना है इसमें। लेकिन क्या है दोस्तों, इसमें बार लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन साधारण नहीं है जैसे पहले था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहाँ बार लगा हुआ है। और क्वेश्चन पढ़िएगा, देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कुछ और भी कहा है। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब इसका ये हमें किस पर शो करना है दोस्तों? नंबर लाइन पर शो करना है, विजुअलाइज करना है ना। वही लेंस का यूज करना है, बेशक इसे नहीं दिया हो लेकिन लेंस का ही यूज करना है। और डेसिमल के कितने डिजिट लेने दोस्तों? ठीक है, डेसिमल के 4 डिजिट तक। ठीक है, हमें बताना है ये नंबर लाइन पर शो करके। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें ये बताइए 4.26 बार है, ये किन किन इंटीजर के बीच में है? तो आप क्या बोलोगे? 4 और 5 के। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, नंबर लाइन खींचिए, है ना, 4 और 5 के, है ना। ये हमारा क्या है दोस्तों? 4 होगा और ये हमारा क्या होगा? 5। ठीक है, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में है। अब इसके कितने पार्ट करने हैं दोस्तों हमें?
10 पार्ट करने हैं इसके, कोई बात नहीं करिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमको क्या चाहिए दोस्तों 4.2, तो यहाँ क्या आएगा 4.1, फिर यहाँ क्या आएगा 4.2, ठीक है। यहाँ आएगा दोस्तों हमारा 4.2 और यहाँ आएगा 4.3, है ना। 4.4 4.5 4.6 4.7 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ये पूरा जो पूरा संख्या थी ये किस किस के बीच में थी, 4 और 5 की, तो इसलिए हमने 4 और 5 को ले लिया। फिर इसके अंदर और जूम करा हमने, फिर क्या करा दोस्तों और जूम करा, है ना। तो जब और जूम करा तो हमें पता चला कि ये जो है ये किस किस के बीच में है, 4.2 और 4.3 के बीच में है, ठीक है। किस किस के बीच में है दोस्तों, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो अब एक लाइन और खींच लेंगे हम, है ना। जब तक हमें अपना एम नहीं मिलता है तब तक हम लाइन पर लाइन खींचते रहेंगे दोस्तों, है ना। ये ऐसे करके किस किस के बीच में है 4.2, तो 4.2 हमारा लगभग कहाँ गया है, यहाँ मान लेते हैं हम अपना 4.2 को, 4.2 और 4.3 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 4.3, ठीक है ना। चलिएगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में हो गया है। अब इसके भी कितने पार्ट करने हैं दोस्तों, 10 पार्ट करने हैं इसके, तो करिएगा 10 पार्ट, है ना, वो भी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 4.2 के बाद भी क्या है दोस्तों हमारा 4.26 चाहिए हमें, है ना। तो 4.26, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारा 4.26 और यहाँ जो आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा 4.27, क्या आएगा 4.27, ओके। अब एक और बात, तो इन्हें यहाँ क्या कर दीजिए दोस्तों, सर्किल, ये क्या कर दिए हमने, सर्किल, ओके। अब देखना है, अब हमें क्या चाहिए दोस्तों 4.26 और 26 के ऊपर भी क्या चाहिए, बार चाहिए। अगर बार नहीं होता तो दोस्तों अब हम किस किस को जूम करते, इसको यहाँ करते और इसको यहाँ करते। अगर बार नहीं होता तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बार है इसीलिए हम इसको तो बिल्कुल लेंगे ही नहीं, इसको हम नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। हमें केवल क्या लेना है, हमें केवल ये लेना है 4.26, क्या लेना है 4.26, ठीक है। तो चलिएगा लीजिएगा, इन्हें ही लाइन खींच दी है हमने, ठीक है। यहाँ क्या है ये 4.26 और दोस्तों यहाँ भी क्या है 4.26, ठीक है। मतलब 4.26 और 4.26 इन्हीं के बीच में लेना है ये, ठीक है, इन्हीं के बीच में लेना है। ये कहाँ लिए थे दोस्तों हमने, यहाँ, है ना, ऐसे। ये कहाँ आ गया है हमारा, यहाँ, और यही कहाँ है हमारा, यहाँ, ठीक है। चलिएगा 4.26, अब 4.26 के बाद भी क्या लेना है दोस्तों हमें 4.26, ठीक है। फिर दोबारा 26 ऐसे चाहिए ना हमें, तो है ना। चलिएगा, इसके भी कितने पार्ट होने चाहिए, 10 होने चाहिए, तो करिएगा 10 पार्ट इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। अब क्या चाहिए देखो हमें 4.26 है ना, 4.26 है ना। देखो क्या है हमारा दोस्तों ये 4.26 और 26 के ऊपर क्या है बार, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा 4.26 ऐसे करके चलता रहेगा बार बार, है ना। तो हमें क्या चाहिए 4.26 के बाद भी क्या चाहिए हमें 2 चाहिए, ठीक है। 4.26 के बाद भी क्या चाहिए हमें 2। तो अब देखना क्या है
4.26 के बाद भी 2 चाहिए, तो ये क्या होगी दोस्तों 4.261 और ये क्या होगी 4.262। तो हमें यही चाहिए दोस्तों, तो इसे ही ले लेना है, ये 4.262 और ये क्या होगी 4.263। ये है हमारी दोस्तों 4.262 और ये हमारी 4.263। ओके है ना। अब ये इनके बीच में है दोस्तों, अब ये इनके बीच में है, समझे है ना। चलिएगा अब इनको क्या करना है, अब इनको जूम करना है दोस्तों, अब इन्हें जूम करना है ना। चलिएगा देखो ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ ये आ गया है यहाँ हमारा, ओके। और ये कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ है ना, ये जो है ये यहाँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 4.262 और ये क्या आ गया है दोस्तों हमारा 4.263। बताइए क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया है ना आपके यहाँ तक, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, अब क्या करना है देखो 4.262 आ गया है, 4.262। अब फिर दोबारा हमें क्या चाहिएगा दोस्तों, 6 चाहिए, क्या चाहिए 6। तो इनके बीच में कितने पार्ट होंगे 10, तो 10 पार्ट करिएगा इनके, कोई बात नहीं है ना। तो करिएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो हमें क्या चाहिए 4.262 ठीक है, 6 चाहिए फिर दोबारा से, तो क्या आएगा यहाँ, क्या आएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ है ना, क्या आ जाएगा 4.2626 ठीक है, 4.2626 है ना। तो यहाँ आ गया है दोस्तों हमारा ये। और बाद में फिर ऐसे देखेंगे तो 26 क्योंकि रिपीट हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4.26 के ऊपर बार, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 4.26 है ना, बराबर 4.26 के ऊपर बार। ओके, तो ये देखना अब हमारा जो हमें चाहिए था वो हमारा आ चुका है, ठीक है, जो हमें चाहिए था वो हमारा आ चुका है। क्या चाहिए था दोस्तों 4.26 बार, मतलब 4.2626 ये चाहिए था हमें, ठीक है, और ये हमारा आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन में यही कहा था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, मतलब अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 4 अंकों से भी ऊपर अंक होने चाहिए, ठीक है। हमने 4 ले लिए हैं, वैसे है ना 4 से ऊपर भी आप ले सकते हो, पर 4 तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर 4 से ऊपर भी ले तो यही प्रोसेस बन जाता है दोस्तों। फिर दोबारा से 4.2626 यहाँ 4.2626 यहाँ भी 4.2626, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके वही चलता रहता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 डेसिमल ले सकते हो या 4 डेसिमल से ऊपर भी ले सकते हो, पर लेकिन 4 डिजिट से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 2 डिजिट लेकर छोड़ दें या 3 डिजिट लेकर छोड़ दें, कंप्लीट 4 डिजिट मिनिमम टू मिनिमम 4 डिजिट तो लेनी ही लेनी है, उसके ऊपर भी कितनी कर दो बेशक, लेकिन 4 तो चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 4.26 को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है, ठीक है, किसके है ना, क्या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है, मतलब लेंस का यूज करके दोस्तों। तो हमने लेंस का यूज करा, हमें पता चला कि ये 4 और 5 के बीच में है, तो पहले हमने 4 5 को जूम करा, फिर पता चला कि ये 4.2 और 4.3 के बीच में है, तो इसको जूम करा, फिर पता चला दोस्तों ये 4.26 और 4.27 के बीच में है ना, मतलब 4.26 और 4.26 के ही बीच में लेना है, तो फिर इसे जूम कर दिया 4.26 और यहाँ भी 4.26 ही होगा क्योंकि बार वाला कंडीशन है, ठीक है। फिर हमें पता चला कि ये इससे भी, तो फिर ये और जूम करा तो क्या आ गया हमारा 4.26 टू 4.263, ठीक है। फिर हमें पता चला ये हमने और जूम करा दोस्तों 4.26 टू 4.263, ठीक है, और यहाँ जा करके तब हमें मिला ये 4.26
4.26 मतलब 4.26 के ऊपर बाहर, तब जाकर के हमें मिला दोस्तों ये जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने फिर क्या कर दिया है दोस्तों यहाँ सर्किल, मतलब हम ये वही है जो क्वेश्चन में बोला गया है नंबर लाइन पे शो करने के लिए। ठीक है, हमने बाकायदा विजुअलाइज किया है और देखो नंबर लाइन पर शो कर दिया है, मतलब ये जो है ये यहाँ आएगा दोस्तों। ओके ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों टाइप के बता दिए हैं और क्वेश्चन भी दो ही थे। एक तो विदाउट बार वाला भी बता दिया है और विद बार, अगर बार आ जाए तो भी बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन जो ये क्वेश्चन आज हुए हैं, ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, अब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को भी बस यहीं विराम करते हैं, ये एक्सरसाइज भी फिनिश है दोस्तों और आज की हमारी क्लास भी यहीं विराम करते हैं। ठीक है, तो अब आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।